अस्सलाम वालेकुम। देखें, सुर्खियों में आता है कमर्शियल जब भी देखते हैं इंडिया के न्यूज़ में, तो रॉयल गांधी रिपीट कर रहा है अगेन अगेन बार बार कि ये धांधली की, ये इन्होंने बहुत बड़ी धांधली की है। तो ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? मैं आपको उसकी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है इंडिया की या पाकिस्तान की, उनकी नेचरें सेम है। ये अपनों को गरदार कहते हैं, तो इसीलिए इन्हें लोग नफरत करते हैं इन लोगों से। अब मैं एक्सप्लेनिंग देने लगा हूँ। धांधली की उन्होंने क्योंकि दौलत उनका कंट्रोल सारा उनके पास होता है। फर्स्ट, क्योंकि वो मौजूदा गवर्नमेंट है, वो किसी हद तक भी चली जाएगी। वो उन्हें गेट लॉस जो है, डिफीट जो है, हार पसंद नहीं होती। जितना आदमी चाहे उन्हें मरवा देना है, बम धमाके करवा देने, कुछ जंग लगवा देनी है, इस हद तक भी चले जाते हैं, गए हैं। कंट्रोल उनके हाथ में होता है, इन्फोर्समेंट जितनी है उनके पास कंट्रोल होता है। दौलत और इन्फोर्समेंट, ये बड़ी ताकतें उनके हाथ में होती हैं, तो वो किसी हद पे भी चले जाते हैं। जंग लगवा देंगे इंडिया पाकिस्तान की, धांधली करवा देंगे, खरीद लेंगे, लोगों को थ्रेट कर देंगे, इलेक्शन कमीशन मर्जी के बिठाएंगे, उनको बाय कर लेंगे। ये प्रॉब्लम है। बाहर के मुल्कों की को आप कॉपी करें, देखें। अगर मैं नहीं ठीक, यार मेरी गवर्नमेंट मज़ीद क्राइसिस चल जाएगी। आप आ जाए। अब देखें, इनको कितना अरसा हो गया कंट्री को रोल करते हैं, इंडिया को। तो हर डिपार्टमेंट अंडर क्राइसिस है, पब्लिक अंडर क्राइसिस है। तो राहुल गांधी जो एलिगेशन लगा रहा है बिल्कुल ठीक है। तो पूरी कौम को चाहिए, अपना अगर मुस्तकबिल बदलना है, अपना फ्यूचर चेंज करना है, तो आपको एकजुट होके राहुल गांधी, अदर वर्ल्ड्स, आप राजीव गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप नेहरू को कर रहे हैं, इंदिरा गांधी को कर रहे हैं, क्योंकि आपके बड़ों ने, आप लोगों ने फ्यूचर देखा है, उनके दौर में अमन देखा है। तो जो अमन छीन रहा है उसका क्या फ़ायदा? जो नफ़रत को कम करने की बजाय बढ़ा रहा है, बस एनफ है ये। सेकंड थिंग, वन थिंग मोर, सबसे अच्छा वो लीडर होता है जो कंट्री को पीसफुल करे, लोगों को पीसफुल करे, टैक्स को रिड्यूस करे, महंगाई को बढ़ने ना दे, हर मज़हब को एक लेबल दे, उसे वो भूल जाए कि मैं कौन हूँ, मेरा रिलीज क्या है। वो ये फील करे, यार ये दिस इज़ माई ओन पीपल्स, लाइक माई ओन फैमिली, डजेंट मैटर ही इज़ हिंदू, क्रिश्चियन, कैथलिक और सिख और अदर वन। तो ये दरारें इनके वक़्त में इतनी इतनी बड़ी इन्होंने डाल दी हैं ओन पीपल में, ओन लोगों में, तो ये काफ़ी है। अब पूरी कौम जो है इंडिया की, उन्हें समझ आ जानी चाहिए कि आप इसी तरह दुखिया बन के जीना है अपने मुल्क में, हर तरफ गम का घेरा हो, दूर दूर तक कोई अंधेरा ही अंधेरा, कोई फ्यूचर ही ना नज़र आए। तो ये स्पिरिट होती है इंसानों की। कोई ब्लेसिंग शावर लेके आता है, कोई बैड लक लेके आता है। तो वर्क आप देख लें जितनी देर से ये है, तो प्रोटेस्ट को और लार्ज करें,
राहुल गांधी के प्रोटेस्ट इतने तारीख में इंडिया की में ना हो, इतना वो एक इतिहास बने, एक हिस्ट्री बने। गुड लक एवरीवन, डोंट वेस्ट योर वोट, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ये हर एक वोट, ये चाहे वो पुअर है पर्सन, चाहे वो रिच है, बहुत कीमती है। तो जैसे जर्रे जर्रे से पहाड़ बनता है, दरिया बनते हैं, तो आपका एक एक वोट बहुत कीमती है इस वक्त। बहुत समझदारी, सारी इंस्पेक्शन करें खुद वर्क की, कि इन्होंने पीस को ख़त्म कर रहे हैं। पैसे थोड़े हो इंसान चल जाता है, जब पैसा भी ज़्यादा हो, पीस ना हो, सेफ्टी ना हो, तो क्या उधर मन लगता ही नहीं। तो इन्होंने, आप चेक कर लें, जब के आए हैं जो रिचेस्ट लोग हैं इंडिया के या मिडिल क्लास के हैं, वो भाग रहे हैं मुल्क से। बड़े बड़े लोगों का कत्ल हो रहा है, कोई पूछगीछ नहीं हो रही, कोई इंसाफ नहीं हो रहा। तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या करना। पंजाब पूरा क्लेम कर रहा है कि हमारी सुनाई नहीं हो रही, कोई हमें मिलिट्री सपोर्ट नहीं की गई। फ्लडों के इतना फ्लड आया है, हम अपनी हिम्मत दे नाल, अपनी जदोजहद नाल अपने आप को बचा रहे हैं, एक दूजे को बचा रहे हैं। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें मिलिट्री सपोर्ट नहीं मिली, कोई रेस्क्यू सपोर्ट नहीं मिली। तो ये बहुत बड़ी डुब के मरने वाली गल है। तो इतनी बड़ी सीट पे बैठ के उसकी थोड़ी सी इंक से ये सारा पंजाब खुश्क हो जाना था। जो जितना भी उनको दुख दर्द है वो सारा ख़त्म हो जाना था। वो लोग हैं, वैल्यूएबल हैं, चाहे वो सिख हैं लेकिन इंडियन है, वो हिस्ट्री से मुस्लिम है, उनका भी क्लेम यही है। तो आई लिव इन यूनाइटेड स्टेट, उधर इतने मज़हब है लेकिन सबका लेवल एक है। सबका लेवल एक है। उन्होंने कहा अगर हम लेवल को ख़राब करेंगे हम चल नहीं सकते। तो इन लोगों को समझ ही नहीं आती, ये रेसिस है। बहरहाल दरारें देख लें आप, पूरी कौम, कंट्री तब भी तरक्की करती है जब वो एक यूनिट हो। तो मेरी तरफ से एडवांसली ग्रेजुलेशन राहुल गांधी, he be next prime minister or president of India. Good luck, and everyone pray for him, because whole Pakistani female male like his family, love him, way he explain, way he simple person, सिंपल है, सादा आदमी है। उसकी सिस्टर है। तो 1 अरब 30-35 करोड़ की आबादी दे विच किस तरह वो जदोजहद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइन ही है, उनका खून में शामिल है ये। तो मौजूदा हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर या इसका यूनिट, उसको वो इतना ताकतवर है, उसको बाहर निकलना हो तो खौफ आता है। कोई 200-250 बंदा या कोई डिफरेंट सिक्योरिटी लेके गुजरना पड़ता है। तो अच्छे लीडर जो होते हैं वो तो पब्लिक प्लेस उनकी होती है, वो सिक्योरिटी लेके नहीं निकलती। इनको डर है जो जुल्म किए हैं कहीं हम पे ना हो जाए। तो ये चीज़ें काउंटेबल है। अब पूरी इंडिया का जो अपना अपना ज़हन है, तो एनफ एक्सप्लेनिंग। आप प्रोटेस्टों को चेक करें तो प्रोटेस्ट से पता चल जाता है कौन विनर है। बाय, गुड लक।